नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है और अगर डीए बढ़ोतरी होती है नए साल के अवसर पर तो कितने प्रतिशत की डीए बढ़ोतरी होगी, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ऊपर आपको हेडिंग दिख रहा होगा और नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और कब मिल सकती है, ये खुशखबरी जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय भी बता दीजिएगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में अगला संशोधन जनवरी 2025 में होने वाला है। हालांकि इस मामले में कोई घोषणा होने में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि सरकार डीए में बढ़ोतरी की फाइनल कैलकुलेशंस करने के लिए दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम आपकी जगह भाई इंडेक्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि डेटा के मिलने के बाद मिलने का इंतजार करेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि सरकार जनवरी 2025 के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कब करेगी, इसको लेकर काफी सारे लोग सोच रहे हैं। तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए साल में 2 बार जनवरी और जून और जुलाई से दिसंबर के लिए डीए की बढ़ोतरी घोषणा करती है और सरकार आमतौर पर 6 महीने में एआईसीपीआईएन डेटा के आने के बाद ही फाइनल कैलकुलेशंस करती है। और अब जैसे कि जुलाई से दिसंबर का आईसीपीआईएन डेटा कब यानी कि जब अवेलेबल होगा उसके बाद ही फाइनल कैलकुलेशंस करेगी सरकार, अगले डीए हाइक का अनाउंसमेंट करेगी। अनाउंसमेंट करेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो डीए बढ़ोतरी है उसको लेकर अब आप लोग को खुशखबरी मिल सकती है। आपको एग्जांपल के लिए बता दें कि जुलाई अक्टूबर 2024 के लिए डेटा अवेलेबल है। डीए बढ़ोतरी की गणना के लिए सरकार को नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों को भी जरूरत होगी। दिसंबर के आंकड़े फरवरी 2025 में आने की उम्मीद है, यानी सरकार उसके बाद ही डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। अब मैं आपको कह सकता हूं कि इस साल में करीबन 5 दिन बचे हुए हैं और इसके बारे में अब बहुत ही जल्द आप लोग को खुशखबरी मिलने वाली है। तो साल 2025 जैसे लगता है, साल 2025 डीए में बढ़ोतरी होगी। साल जुलाई से दिसंबर के लिए डीए बढ़ोतरी यानी कि डीए हाइक की घोषणा अक्टूबर की की गई है। डीए में बढ़ोतरी की अगली घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। जैसा कि इस साल जनवरी 2024 की बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले मार्च में हो गई थी और केंद्र सरकार ने इस साल 6 मार्च को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 50% कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर में भी इसे 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे बढ़कर 53% हो गया था। तो अब आप लोग को बता दें कि 2025 में डीए जो बढ़ोतरी की उम्मीद है, जैसे कि आपको बताया गया कि अभी आईसी यानी कि एआईसीपीआईएन डेटा के आधार पर ही डीए बढ़ाया जाएगा, यानी कि डीए बढ़ाया जाता है और अक्टूबर 2024 तक एआईसीपीआईएन इंडेक्स और 114.5 तक पहुंच गया है, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 55.0% तक हो जाता है। उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में एआईसी पिन इंडेक्स 145.3 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता बढ़कर 56% हो जाएगा। 56% महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा और जनवरी में जो आपका डीए का लाभ वगैरह होगा 3% बढ़ोतरी तक हो सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार जनवरी 2025 के लिए डीए में 3% तक बढ़ोतरी करती है और न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम सैलरी 540 रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्र कर्मचारियों के लिए मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसी तरह पेंशनर्स रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी के लिए मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए होती है और जो पेंशनर की होती है 270 रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। तो कुछ इस तरह से आप लोग के लाभ मिलने वाले हैं और ये लाभ आप लोग को बहुत ही जल्द मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2025 के बाद 26 का इंतजाम देखें तो 26 में 8th पे कम्युनिकेशन से लागू होने की उम्मीद है, जो कि आपको बताया जाएगा कि इसमें भी आप लोग को इसी तरह से बढ़ावा यानी कि बढ़ोतरी की जाएगी। तो अब इंतजार है 2025 यानी कि साल 2025 में जो डीए बढ़ोतरी होने वाली है करीबन 53% तक हो सकता है। 350 यानी कि माफी चाहूंगा 4% बढ़ा दिया जाएगा और बेसिक सैलरी के आधार पर आपका डीए बढ़ोतरी किया जाएगा।
तो बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए। और अगर नया साल का आगाज हो रहा है तो डीए में बढ़ोतरी का भी आगाज जरूर होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।